ओम गणनाथ सरस्वतीरभिशुक्रः बृहस्पतीन् पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। मैं यशस्पति झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, आज ई कंटेंट के द्वारा शास्त्री तृतीय वर्ष नव्य व्याकरण के द्वितीय पत्र प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ में आज एत्येधत्यूट्सु सूत्र में अग्रिम मनोरमा ये एत्येधत्यूट्सु सूत्र के मध्य में जाकर के ये माधवाचार्य के मतानुसार प्रेदिधत् यहाँ से शुरू करेंगे। तो इससे पहले जो कहा गया था प्रेदिधत् में प्र प्लस एधीधी प्लस अ प्लस त में वृद्धि तो होगी ही, तो पुनः एची को जो एधी का विशेषण मान रहे हैं उससे क्या लाभ, तो वृद्धि प्राप्ति तो यहाँ तब है ही। तो मनोरमाकार इसका उत्तर देते हैं कि औंद्री धातु में जो ऋकार की संज्ञा की जाती है तत्सामर्थ्यात् णौचंगी से विहित ह्रस्व बहिरंग होने पर भी पहले प्रवृत्त होता, यह ज्ञापित होता है। तो इसी को सबरत्न टीकाकार कहते हैं ज्ञापितत्वात् इति इदं च नौचंगी इति सूत्रे भाष्ये अस्पष्टम। यह बात नौचंगी सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। एवं च ह्रस्व पहले होगा, पश्चात द्वित्व होने पर प्र प्लस ईधित प्लस अ प्लस त। इस स्थिति में गुण को बांधकर इस सूत्र से वृद्धि न हो। ए तदर्थ एधी का भी विशेषण एची को कैयट ने माना है। तो यहाँ पर इस जो प्रौढ़ मनोरमा में मूल में ही लिखा है जो अत्र माधवः मा भवान प्रेदिधत् इत्यत्र न अति प्रसंगः न्यन्तस्य शब्दान्तरत्वात् एधति ग्रहणेन अग्रहणात् अतएव ही न भाभूपूकगमी। यहाँ पर न्यन्तानां भादीनां उपसंख्यानम् इत्युक्तं तत्रैव शब्दान्तरत्वात् प्राप्तो उपसंख्यानम् इति कैयट न्यासकार हरदत्तादिभिः सर्वैः एव उक्तं। किं च न्यधिकस्यापि ग्रहणे उपसर्गाशुनोति इत्यत्र अभिसावयति इत्युदाहृत्य न्यन्तेनाभेर्योगात् शुनोति प्रति अनुपसर्गत्वात् कथं सत्वम् इति संख्याभे प्रकृत्यर्थ विशेषकत्वेन समाधानं भाष्यकाराद्युक्तमम् असंगतं स्यात्। न च हेर्चङि इति लिंगात् प्रकृतिग्रहणे न्यधिकस्यापि ग्रहणम् इति भ्रमितव्यम्। ज्ञापकस्य कुत्व मात्र विषयकत्वात् तथा च वार्तिकं हेर्चङि प्रतिषेधानर्थक्य मंगान्यत्वात् ज्ञापकं तु चङः अन्यत्र न्यन्तेऽपि कुत्वभावस्य इति। तस्मात् युक्ति विरोधात् भाष्यवार्तिक वृत्ति न्यासादि ग्रंथे पूर्वापर स्वग्रंथेन च विरोधात् उपेक्ष्योऽयं कैयटः इति। यानी इसी संदर्भ में माधवाचार्य का मत है कि एधी का विशेषण यदि एची को नहीं भी बनाया जाए तब भी माँ भवन प्रेदिधत् यहाँ पर कोई अति प्रसंग अर्थात अति व्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि न्यंत एधी शब्द सूत्र में पढ़े गए एधति अर्थात एध धातु से भिन्न है। अतः सूत्र में पढ़े गए और न्यंत एध से न्यंत एधी का ग्रहण ही नहीं होगा। तो प्र प्लस ईदिधत् में वृद्धि का अति प्रसंग कैसे होगा, अर्थात नहीं होगा। और न्यंत से न्यंत का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए न भा भू पू कमी गमी इत्यादि सूत्र में
न्यन्तानां च बहादीनाम उपसंख्यानम ऐसा कहा गया। इसकी व्याख्या करते हुए शब्दांतर होने से न्यंत को सूत्र से प्राप्त नहीं होता, अतः उपसंख्यान करने के लिए न्यंतानाम उपसंख्यानम कहा गया। ऐसा कैयट न्यासकार, हरदत्त आदि सभी व्याख्याकारों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार यह सभी ने स्वीकार किया है कि अन्यंत शब्द से न्यंत शब्द भिन्न होता है। अतः एत्ये धत्यूठ सूत्र में चूंकि अन्यंत एद का ग्रहण है, अतः उससे न्यंत एधि का ग्रहण नहीं हो पाएगा। प्र प्लस इदि धत इस न्यंत स्थल में इस सूत्र से वृद्धि होने की आपत्ति नहीं है। माधव किंच इत्यादि से आगे कहते हैं किरणी जिसमें अधिक है उसका भी ग्रहण यदि अन्यंत से होवे तो उपसर्गात सुनोति यहाँ पर अभी सावयति ऐसा उदाहरण देकर न्यंत के साथ अभी का योग संबंध होने से सु धातु के प्रति उसमें अभी में अनुपसर्गत्व जब है तो अभी के परे धातु के सकार को मूर्धन्य सकार कैसे होगा। ऐसी आशंका करके अभे प्रकृत्यर्थ विशेषकत्वेन अर्थात अभी सावी इस न्यंत का जो प्रकृति सुधातु उसके अर्थ अभी सब का विशेषण है। इस प्रकार अभी का संबंध धातु के साथ है ऐसा कहकर समाधान भाष्यकार आदि ने जो दिया है वह असंगत हो जाएगा। तो इसे शब्दरत्न टीका में कहते हैं असंगतम स्यादिति। सुनोति ग्रहणेन सावयतेरपि ग्रहणेन शंकाया एवाभावात् इति भावः। यानी अन्यंत सु धातु से न्यंत सावी का भी ग्रहण हो ही जाता। तो भाष्य में जो शंका की गई अभे न्यंतेन योगात् सुनोति प्रत्यनुपसर्गत्वात् इत्यादि वह शंका ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि तब सुनोति से सावी का भी ग्रहण होने से सावी के साथ भी यदि अभी का योग हो और उसी के प्रति अभी में उपसर्गत्व हो तब भी उपसर्गा सुनोति से सत्व हो ही जाता। अतः उपर्युक्त भाष्य की आशंका से यह बात सिद्ध होती है कि अन्यंत के न्यंत का ग्रहण नहीं हुआ करता। माधवाचार्य आगे कहते हैं कि हेर चंगी इस लिंग ज्ञापक के आधार पर यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रकृति के ग्रहण से न्यधिक अर्थात न्यंत का भी ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि हेर चंगी सूत्र अभ्यास से परे ही को कुत्व करता है। चंग यदि पर में न हो तो इसका अचंगी यह निषेध ही ज्ञापित करता है कि प्रकृति के ग्रहण से न्यंत का भी ग्रहण होता है, क्योंकि चंग परत्व न्यंत स्थल में ही संभव है। एवं च प्राप्तो सत्याम निषेधः के अनुसार यदि अन्यंत से न्यंत का ग्रहण न हो तो अन्यंत ही के परे चंग जब मिलेगा ही नहीं और न्यंत से चंग परे ही को कुत्व की अप्राप्ति ही नहीं थी, तो अचंगी यह सूत्र में पढ़ा ही क्यों गया। तो पढ़ा तो गया है, इससे सिद्ध होता है कि अन्यंत से न्यंत का भी ग्रहण होता है। तो न्यंत ही धातु से लुंग लकार में चंग जब पर में होगा तो उसे ही कुत्व प्राप्त होगा। वह न होवे ए तदर्थ अचंगी ग्रहण सूत्रकार ने किया। इस प्रकार अचंगी इस ज्ञापन से सिद्ध होता है कि अन्यंत से न्यंत का भी ग्रहण होता है। माधव इसी ज्ञापन के विषय में कहते हैं कि कोई सामान्यापेक्ष नहीं है, अपितु केवल कुत्व मात्र के लिए विशेषापेक्ष ज्ञापन है। अर्थात कुत्व के लिए
कुत के लिए अन्यंत से न्यंत के ग्रहण का ज्ञापन करता है। ये सर्वत्र नहीं, यानी सभी जगह ये नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ अंशों में किसी किसी के मतानुसार कुछ परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। जो एध से एधी का ग्रहण नहीं हो सकता, अतः वार्तिक भी है हेर चंगी, वार्तिक है इसका हेर चंगी। प्रतिषेधानर्थक्य मंगान्यत्वात् अर्थात चंग के परे ही को कुत्त का निषेध जो अचंगी से किया गया वह अनर्थक है, क्योंकि अंग में भिन्नता है। अर्थात चंग निरूपित अंगत्व जिस न्यंत में है वह सूत्रस्थ अन्यंत से भिन्न है, अतः व्यर्थ वह अचंगी ज्ञापन करता है। चंगो न्यत्र न्यंतेपि कुत्व भावस्य, अर्थात चंग से भिन्न स्थल में न्यंत को भी कुत्व हो। इस प्रकार कुत्व के लिए ही न्यंत के ग्रहण का ज्ञापन अचंगी इस लिंग से होता है, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः वृद्धि के लिए अन्यंत एध से न्यंत एधि का ग्रहण ही नहीं होगा। तो प्र प्लस इति धत्त में इस सूत्र से वृद्धि की जब प्राप्ति ही नहीं, तो उसका वारण करने के लिए एचि को जो एधि का विशेषण कैयट ने माना है वह युक्ति विरुद्ध होने से तथा भाष्य वार्तिक वृत्ति न्यास आदि ग्रंथों से भी विरुद्ध होने से तथा उनके अपने ही पूर्वापर ग्रंथ से भी विरुद्ध होने से अपेक्षणीय है। तो यहाँ पर माधवाचार्य के मत का खंडन करने के लिए मनोरमाकार ने कहा है अत्र इदा वक्तव्यम अस्तु विशिष्टस्य शब्दांतरत्वं तावतापि प्रकृति भागस्य धूपत्वं केन गतमित्यवधार्यताम् नहि उपैधत इत्यादो तिङन्तस्य द्रुपदा नास्तीति प्रकृत्यंशे साहीयते। तथा च उपसर्गात् शुनोति इति सूत्रे वार्तिकं सिद्धं तु अवयवानन्यत्वात् इति यत्त्वभिसावयति इत्यत्र भाष्य विरोधात् भवनं तद्विपरीतं यतः प्रकृते शुनोति रूपानपायात् कैयट मते सिद्धा यथा उक्त व्यवस्था त्वन्मते तु रूपान्तरत्वेन न्यधिकस्या ग्रहणात् असंगतैव प्रागुक्तव्यवस्था स्यात्। को हि एवदति सावयत्योर्विशेषः यत् एधते न्यधिकस्याग्रहणं सुनोतेस्तु ग्रहणमिति। यद्यपि न्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानाम् उपन्यस्तं तदपि नास्माकं प्रतिकूलं। विशिष्टस्य शब्दान्तरत्वेन प्रकृत्यंशस्य तु अणिचा व्यवधानेन उपसंख्यानस्य आवश्यकत्वात् अतएव न तत्रत्य न्यासादिभिः शोक्त्या वा विरोधः प्रत्युत्तवैव विरोधः। साष्ठे भाष्यवार्तिकयो एत्ये धत्योः इति योगं विभज्य एचि इति विशेषितत्वात् तस्मात् यह वृत्तिग्रंथो माधवग्रंथश्च असंगत एव इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे एजाद्यो इति। यानी माधव के ग्रंथ के विषय में यह कहना है कि विशिष्ट अर्थात न्यंत एधि भले ही शब्दांतर हो तब भी एधि में जो प्रकृति भाग है उसकी एध रूपता किसने हटा दी, अर्थात किसी ने नहीं। तात्पर्य यह निकला कि न्यंत एधि भले ही एध से भिन्न शब्द हो परंतु एधि का प्रकृति भाग तो एध है ही,
तो उसके परे वृद्धि की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि उपैधते यहाँ पर तिगंत एधते में यदि एध रूपता नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके प्रकृति भाग से एध रूपता हट जाती है। यदि प्रकृति भाव में एध रूपता नहीं होती तो वहाँ वृद्धि कैसे होती है। इसलिए जैसे एधते भले ही एध से भिन्न शब्द हो तथापि उसके प्रकृत्यंश में एध रूपता रहती है और वृद्धि होती है, वैसे ही नियंत स्थल में भी प्रकृत्यंश में एध रूपता रहेगी ही और वृद्धि की प्राप्ति का प्रसंग रहेगा ही। उपसर्गात सुनोति सूत्र में वार्तिक भी हैं। सिद्धंत्व वयवा नन्यत्वात् इसकी व्यवस्था व्याख्या शब्दरत्न टीका में है, जो अवयवानन्यतत्वात् इति नियंतावयवस्य सुनोते सुनोति भिन्न अभावात् देति तदर्थः। अर्थात नियंत साबी होने पर भी उसके प्रकृत्यंश से सुनोतित्व का अपाय नहीं हो जाता, अर्थात प्रकृत्यंश में सुधातु रूपता रहती ही है। अतः न्यंत अभिसावयति में सत्व सिद्ध है। माधव ने जो अभिसावयति यहाँ के भाष्य के विरोध की उद्भावना कैयट मत में की है, वह उसकी उद्भावना उनके ही विपरीत हैं, क्योंकि न्यंत अभिसावी के प्रकृत्यंश में सुनोति रूपत्व का अर्थात सु इस धातु रूपत्व का अनपाय होने से, तो यही शब्दरत्न टीका में है, जो सुनोति रूपानपायात इति सुनोतित्वानपायात इत्यर्थः। अभिसावी इस न्यंत स्थिति में भी प्रकृत्यंश में सुनोतित्व रहता ही है। अतः कैयट के मत में तो भाष्यकार ने जो व्यवस्था दी प्रकृत्यर्थ विशेषकत्वम वह उपपन्न हो जाती है, क्योंकि कैयट के मत में प्रकृत्यंश में सुरूपता रहती ही है, तो उसके अर्थ में अभी विशेषण होता है। तो अभी का संबंध चूँकि सु धातु के साथ होता है, अतः सु के प्रति अभी में उपसर्गत्व रहने से उपसर्गा सुनोति में सत्व हो जाएगा। परंतु आपके अर्थात माधव के मतानुसार तो न्यंत सावी अन्यंत सु से भिन्न शब्द है, तो सूत्रस्थ और न्यंत सुनोति से न्यंत सावी का ग्रहण होगा नहीं और अभी का संबंध वहाँ सावी के साथ होगा और प्रकृत्यंश में सुरूपता आप मानेंगे, यहीं शब्दांतरत्वेन तो सत्य होगा, कैसे अर्थात नहीं हो पाएगा। तो भाष्यकार की उपर्युक्त व्यवस्था मतानुसार असंगत ही होगी। इसी बात को शब्दरत्न टीका में पुनः कहते हैं कि असंगतैवेति न्यन्ते नाभेर योगात इति शंका प्रकृत्यर्थ विशेषकत्वेन समाधान रूपा च व्यवस्था संगता एव स्यात् तदुक्तरीत्या न्यधिके सत्वा प्राप्ते इत्यर्थः। यानी अभिसावयति यहाँ के भाष्य में अभी का न्यंत सावी के साथ संबंध मानकर शंका की गई और उसको प्रकृत्यर्थ सुधात्वर्थ का विशेषण मानकर समाधान किया गया। यह शंका समाधान रूपा व्यवस्था माधव के मत में असंगत ही होगी, क्योंकि माधवाचार्य के मतानुसार और न्यंत सुनोति से न्यंत सावी का ग्रहण होगा नहीं, तो न्यंत को सत्व की प्राप्ति ही नहीं होगी। तो यहाँ पर फिर शब्दरत्न टीका में कुछ अन्य प्रकार से इस संदर्भ में कहते हैं, तद एवाह को हीति। यहाँ पर अव्यवस्था को मनोरमाकार ने कहा है कि को हीति, यानी जो को ही एधति इत्यादि, यानी तात्पर्य है कि एधि तथा सावी में
ऐसा कौन सी विशेषता भिन्नता है कि अनियंत एध से नियंत एधि का ग्रहण आपके मतानुसार नहीं होता और अनियंत सु से नियंत सावी ग्रहण होता है और अभिसावयति में सत्व होता है, अर्थात कोई विशेषता नहीं है। अतः जैसे नियंत सावी में प्रकृत्यंश में सुनोतित्व मानकर उसके साथ अभि का संबंध मानकर उपसर्गात सुनोति से सत्व होता, उसी प्रकार प्र प्लस एधि यहाँ भी एचि विशेषणाभाव स्थिति में द्वित्व होकर ह्रस्व होने पर प्र प्लस इदित अ प्लस त। इस स्थिति में स्थानीय बदभाव से एधित्व बुद्धि आने पर उसके प्रकृत्यंश में एध रूपता रहने से वृद्धि का अति प्रसंग रहेगा ही। उसके वारण के लिए एचि का विशेषण एधति का मानना आवश्यक है। इसी प्रकार माधवाचार्य ने जो न्यंतभादी नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का उपन्यास करके उसकी व्याख्या के साथ कैयट के इस ग्रंथ का विरोध प्रतिपादित किया और वार्तिक तथा स्वोक्ति विरोध की बात कही, वह वार्तिक भी हमारे कैयटानुयायियों के लिए प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि न्यंतभादी और न्यंतभादी से भिन्न शब्द तो है ही। तो न्यंतभादी से जो कृदंतीय नकार होगा वह न्यंत के प्रकृत्यंश भा आदि धातु के अव्यवहित पर में तो होगा नहीं, बीच में निच के साथ व्यवधान होगा। इस प्रकार वहाँ पर प्रकृत्यंश में धातु रूपता होने पर भी निच का व्यवधान होने से णत्व का निषेध प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः न्यंत का उपसंख्यान करना आवश्यक था। अतः वहाँ के न्यास आदि के साथ या कैयट की अपनी उक्ति के साथ कोई विरोध नहीं है, प्रत्युत आपका ही विरोध है। छठे अध्याय के महाभाष्य तथा वार्तिक में एत्यधत्योसु में एति तथा एधति का योग विभाग करके एचि को विशेषण माना गया है। इस प्रकार साष्ट भाष्य वार्तिक में जब स्पष्ट रूप से एचि को एधति का भी विशेषण बनाया गया तो उसका विरोध करने के लिए न्यंत से अन्यंत का अग्रहण और न्यंत स्थल में प्रकृत्यंश में भी धातु रूपता न मानना इत्यादि अनुचित ही है। इसी अभिप्राय में से कौमुदी में भी इस सूत्र की व्याख्या एजाद्यो